प्रीवियसली जो हमने टॉपिक किया उसमें हमने सारिफ़ के तवाज़ुन को डिस्कस किया। हमने ये देखा कि बजट लाइन और आईसी कर्व किस तरीके से सारिफ़ के तवाज़ुन का तयन करते हैं, और उसके बाद हमने शुरुआत की कि किस तरीके से सारिफ़ के तवाज़ुन में तब्दीली आती है। जो पहली चीज़ हमने इस सिलसिले में की थी वो थी इनकम। हमने इनकम को मद्देनज़र रखा कि अगर इनकम चेंज होती है तो उसका सारिफ़ के तवाज़ुन पर क्या असर होता है। आज हम करने वाले हैं सेकंड, और सेकंड है कीमत में तब्दीली, कि जब कीमत में तब्दीली होती है तो उसका सारिफ़ के तवाज़ुन पर क्या असर होता है। याद रखिएगा, जब हम कीमत में तब्दीली की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनकम में जो चेंज है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब हम कीमत की बात करते हैं, जब हमने इनकम किया था तो इनकम में चेंज को डिस्कस किया था, तब कीमत को फ़िक्स रखा था। अब चूंकि हम कीमत को डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा कीमत में जब भी तब्दीली की बात हम करेंगे और उसके ज़रिए जब हम सारिफ़ का इक्विलिब्रियम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनकम में कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो चेंज है इनकम में। इनकम चेंज नहीं हो रही, नंबर वन। और जो एक्स और वाई दो चीज़ें हमने सोची हैं, उनमें से किसी एक चीज़ की कीमत में, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स चेंज होगा। अब ये चेंज इंक्रीज़ की सूरत में भी हो सकता है और डिक्रीज़ की सूरत में भी हो सकता है। या तो प्राइस ऑफ एक्स में इजाफा होगा या तो प्राइस ऑफ एक्स में कमी होगी। तो हम दोनों तरीके से लेंगे, हम इजाफे को भी देखते हैं और हम कमी को भी देखते हैं। तो शुरू करते हैं कि कीमत में तब्दीली से क्या तब्दीली आती है सारिफ़ के तवाज़ुन पर, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से जब इनकम में चेंज आता है, किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता, और प्राइस में जब चेंज आता है एक्स या वाई के ज़रिए, तो फिर क्या चेंज आएगा सारिफ़ के तवाज़ुन पर। तो आइए अब हम ग्राफ के ज़रिए इस चेंज को देखते हैं कि इनकम में, सारिफ़ की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। एक्स और वाई में से हमने एक्स को ले लिया कि प्राइस ऑफ एक्स में हो जाती है कमी, हम कमी को लेते हैं। तो प्राइस ऑफ एक्स की कीमत में कमी हो जाती है। तो आइए अब हम इस केस का ग्राफ बनाते हैं कि जब एक्स की कीमत में कमी होगी तो किस तरीके से बजट लाइन में कमी आएगी। एक ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। एक्स 0 से इसका ओरिजिन स्टार्ट होगा और ये रहा वाई। तो जब इनिशियली बिना किसी चेंज के पहला पॉइंट ले लेते हैं कि एक सारिफ़ है, ये उसकी इनिशियल बजट लाइन है, और इस बजट लाइन के अकॉर्डिंगली सारिफ़ आईसी कर्व पर मौजूद है। अब हम इसे IC1 कह देते हैं, और ये रहा सारिफ़ का इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हम ए का नाम दे देते हैं। तो ये एक इनिशियल कर्व है एक कंज्यूमर का, जब उसकी ना इनकम में चेंज आई है, ना उसकी किसी भी किस्म की एक्स या वाई की प्रोडक्शन की कीमत में चेंज आई है, ना ही उसकी इनकम में चेंज है, यानी एक्स की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ। ये मेरा इनिशियल ग्राफ है। अब मैं ये सपोज़ करती हूँ कि एक्स की कीमत में कमी हो जाती है। जब एक्स की कीमत में कमी होगी, इसका मतलब ये है कि अब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन हुआ, यानी एक्स को लेकर जो मेरी परचेजिंग पावर है, क़ुव्वत ख़रीद है, उसमें बेहतरी, इजाफा हो जाएगा। और जब एक्स की प्राइस में कमी होगी तो मैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद पाऊँगी अपने पास मौजूद सेम पैसों से। सोचें आपके पास 20 रुपये मौजूद हैं और आप एक पॉइंटर परचेज़ करते हैं। अगर वही पॉइंटर की कीमत चेंज हो जाए, कम हो जाए, और पॉइंटर की कीमत 10 रुपये हो जाए, तो इसका मतलब आपके पास 20 रुपये ही मौजूद हैं, मगर अब उस 20 रुपये से आप 2 पॉइंटर ख़रीद सकते हैं। तो अगर एक्स की कीमत कम होगी, मेरी इनकम सेम है, लिहाजा बजट लाइन तो ये है। लेकिन अब चूँकि एक्स की कीमत में कमी आ गई, लिहाजा वाई तो अपनी जगह सेम रहेगा। वाई की शुरुआत में कोई चेंज नहीं है क्योंकि वाई की कीमत चेंज नहीं हुई, मगर एक्स की कीमत में तब्दीली से मैं एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर सकती हूँ सेम अमाउंट से। लिहाजा बी से तो सेम रहेगा, यानी
एक्स वाई एक्सिस से तो सेम रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से उसमें हो जाएगा इजाफा, क्योंकि अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद पा रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर पा रही हूँ एक्स की, लिहाजा मैं इसे BL2 का नाम दे देती हूँ। और अगर आप इसे सिर्फ क्वांटिटी वाइज भी नाम देंगे तो हम उसे भी कोई नाम दे सकते हैं। और अब मैं ये सपोज़ करती हूँ कि मैं चूँकि हायर BL पे जा चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा IC कर्व अचीव कर लूँगी, जो कि है IC2, और यहाँ मेरा इक्विलिब्रियम है पॉइंट B। तो जब मैं इनिशियली BL पर थी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट A था, क्योंकि मैं IC1 को अचीव कर रही थी इंडिफरेंस कर्व को, और ये था मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। इसे मैं नाम दे देती हूँ M और इसे मैं नाम दे देती हूँ N का। यानी मैं X की OM क्वांटिटी परचेज़ कर रही थी, Y की ON क्वांटिटी, ये रही ON क्वांटिटी, ये रही OM क्वांटिटी जो मैं परचेज़ कर रही थी। अब हुआ ये कि X की कीमत में कमी हो गई, लिहाजा X की तरफ से मेरा कर्व आगे की तरफ मूव हुआ, या बजट लाइन आगे की तरफ मूव हुई, और अब मैं X की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ। ये रही मेरी X की क्वांटिटी, इसको मैं नाम दे देती हूँ M1 का, और इसको मैं नाम दे देती हूँ N1 का। यानी चूँकि अब X सस्ता हो गया, Y की कीमत तो सेम ही है, लिहाजा अब जो मेरा IC कर्व पे कॉम्बिनेशन आएगा उसमें मैं X को ज़्यादा परचेज़ करूँगी, ठीक है, और N को थोड़ा सा कम करूँगी, क्योंकि उसकी कीमत में तब्दील नहीं आई, उसकी कीमत सेम है। तो जब मैं कंपेयर करूँगी दोनों का तो मैं सोचूँगी कि X सस्ता हो गया तो मैं X ज़्यादा परचेज़ करती हूँ और Y को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो अब मैं जिस कॉम्बिनेशन पे आ गई हूँ वो है इक्विलिब्रियम पॉइंट B। OM1 क्वांटिटी ख़रीद रही हूँ मैं X की, ON1 क्वांटिटी ख़रीद रही हूँ मैं पॉइंट B के एतबार से Y की, ठीक है। तो ये रहा मेरा न्यू इक्विलिब्रियम। सोचिए मज़ीद चेंज आता है, प्राइस ऑफ X में मज़ीद कमी हो जाती है। यानी एक सिचुएशन यहाँ थी, नंबर 1, दोबारा नंबर 2, ऐसी सिचुएशन है कि X की कीमत मज़ीद कम हो जाती है। अब ऐसी सूरत में ये होगा बच्चों कि मेरा BL कर्व मज़ीद आगे की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब थर्ड जो अगेन जो मेरे पास सिचुएशन आई है वो ये है कि प्राइस ऑफ X मज़ीद कम होती है। ये मेरा ओरिजिनल बजट लाइन थी, मैं एक बार इक्विलिब्रियम पे थी, मैं OM क्वांटिटी परचेज़ कर रही थी X की, मैं ON क्वांटिटी परचेज़ कर रही थी Y की। ये रहा ON, ये रहा OM। अब हुआ ये है कि X की कीमत कम हो गई तो मैंने X की क्वांटिटी बढ़ा दी परचेज़ करना। मैं OM1 क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ X की, ON1 क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ मैं Y की, और मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है पॉइंट B, जहाँ मेरी बजट लाइन टच कर रही है IC2 को। ये मेरी न्यू सिचुएशन है। पेंसिल उठाती हूँ ताकि मैं एक और शिफ्टिंग आपको शो कर सकूँ। अब हुआ ये कि X की कीमत में मज़ीद कमी हो गई। पहले X की कीमत कम हुई थी तो हम यहाँ आ गए थे, पॉइंट B पर आ गए थे, ये पॉइंट B वाला चेंज दिखाया था मैंने। अब X की कीमत मज़ीद कम हुई है, इसका मतलब Y तो सेम रहेगा, लेकिन X की तरफ से मैं मज़ीद क्वांटिटी परचेज़ कर सकती हूँ और मेरा BL मज़ीद शिफ्ट हो जाएगा। तो B सेम रहा और L 3 कर देते हैं। यानी X की तरफ से तो Y में तो मेरे पास कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चूँकि X मज़ीद सस्ता हो गया, कीमत मज़ीद कम हो गई, तो मैं उसकी मज़ीद ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करूँगी। ये एक नफ्सियाती चीज़ है सारिफ के तवाज़ुन को लेकर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा वहाँ खर्च करना चाहते हैं जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और सेटिस्फेक्शन हासिल हो। तो बजट लाइन या इंडिफरेंस कर्व के जब तवाज़ुन की बात हम करते हैं तो ये एक अजम्पशन है कि जो चीज़ सस्ती होगी हम उसे ज़्यादा मिकदार में परचेज़ करेंगे। तो आइए एक कर्व मैं और बनाती हूँ। अब चूँकि मैं BL3 पर आ चुकी हूँ, ये नया IC कर्व है जिसे मैं IC3 है और पॉइंट C पर मैं इक्विलिब्रियम की हालत में हूँ। यानी पहले मैं A पर थी, फिर मैं B पर आई और अब मैं C पर आ चुकी हूँ, जो कि शो करता है कि अब मैं X की N3 क्वांटिटी और Y की M3 क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ। जैसे जैसे X सस्ता होता जा रहा है उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। पहले OM था, फिर OM1 हुआ, अब OM2 हो गया। 2 कर देते हैं इसे। तो ये दिखा रहा है क्वांटिटी का चेंज, कि किस तरीके से चेंज आता है जैसे जैसे IC कर्व ऊपर की तरफ जाता है, आगे बढ़ता जाता है IC कर्व, वैसे वैसे क्वांटिटीज़ में भी इजाफा होता जाता है। सही, तो एक ये शिफ्टिंग आई।
आइए अब हम इस पॉइंट ए को, बी को और सी को मिलाते हैं। ए, बी और ये रहा सी। मैं इसको एक दूसरे कलर के पॉइंटर से भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो इसको देखने में। ए, ये रहा ए पॉइंट जो था, ये रहा बी पॉइंट जो इस कर्व पर था, और ये रहा सी पॉइंट। जब मैंने इनको मिलाया दोबारा ब्लैक पॉइंटर से भी मिलाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये रहा सी। जब मैंने इन कर्व्स को मिलाया तो ये जो कर्व, एक इन तीनों कर्व को यानी पॉइंट ए को, बी को और सी को जब मैंने एक कर्व की सूरत में मिलाया तो ये कर्व कहलाता है PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। यानी प्राइस में चेंज आने से कंजम्पशन का कर्व किस तरीके से चेंज होता है, इसमें हम ये दिखाते हैं कि पहले हम ए पर थे, फिर हम बी पर आए और फिर हम सी पर आए। तो ये दिखाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व कि किस तरीके से प्राइस में होने वाला इजाफा यानी कीमत में तब्दीली सारिफ के तवाज़ुन को मुतासिर करती है। इसे हम PCC कहते हैं। और यहाँ इस ग्राफ में हमने वही शिफ्टिंग बताई है। नेक्स्ट ग्राफ में मैं इसे दोबारा एक बार समराइज़ करती हूँ ताकि आप इसे मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने सारिफ के तवाज़ुन पर तब्दीली के तौर पर इनकम इफ़ेक्ट को देखा। आज हम देखते हैं प्राइस इफ़ेक्ट को कि किस तरीके से प्राइस में होने वाला चेंज सारिफ के तवाज़ुन को चेंज करता है। प्राइस में होने वाला चेंज किस तरीके से सारिफ के तवाज़ुन को चेंज करता है। चलिए अगर आम लफ्ज़ों में ही बात की जाए, जब जब कीमत में तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, एक आम जो परसेप्शन होता है, एक आम जो बिहेवियर या रिएक्शन आता है वो ये होता है कि हम उस चीज़ की परचेज़ को थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास इनकम चेंज नहीं होती। हमारी इनकम वही रहती है, जो मनी हमारे पास है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो जब मनी चेंज नहीं होती, मनी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आया और प्राइस में चेंज आता है, तो हम एक आम परसेप्शन, जो हमारा परसेप्शन है या जो एक आम रिएक्शन आता है वो ये होता है कि हम अपनी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। मसलन आप रेगुलर चीज़ों की मिसाल लीजिए कि अगर चिकन बेहद महंगा हो जाए, उसकी कीमत में बहुत इजाफा होने लगे, तो हम उसकी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं कर देते लेकिन थोड़ी लिमिटेड कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही टमाटर या मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ अगर ज़्यादा महंगी होने लगे, हम उसको कंज्यूम करते हैं लेकिन थोड़ा लिमिटेड, यानी उसकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। तो एक जनरल जो बिहेवियर आता है पब्लिक का किसी भी चीज़ की प्राइस में इजाफा होने की सूरत में, वो ये आता है कि हम कंजम्पशन को कम कर देते हैं। और इसका उलट होता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, कीमत में कमी आ जाती है, तो हम उस चीज़ की कंजम्पशन में इजाफा कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ों की एग्जांपल लीजिए कि जब फ्रूट्स वगैरह की कीमत में कुछ कमी आती है तो उससे ज़्यादा ख़रीदा जाता है, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हो, चिकन हो या इस किस्म की चीज़ें हो, टमाटर हो। जब ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कीमत में कम हो जाती हैं तो हम इनकी कंजम्पशन में इजाफा कर देते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसकी लिमिटेशन डिस्कस कर ली थी कि इस किस्म की जो चेंजेस होती हैं कीमत की, उसका असर दवाओं पर और इन्फीरियर गुड्स पर नहीं होता, यानी नमक पर नहीं होता। नमक इन्फीरियर गुड है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वो सस्ता हुआ तो आप उसको डबल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। मेडिसिन सस्ती हुई तो हम उसे ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। तो हमने इसकी लिमिटेशन को पहले ही डिस्कस कर लिया है, लिहाजा हमारे जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब कीमत में इजाफा होता है तो जनरल गुड्स, आम अशिया की कंजम्पशन में कमी होती है, और जब कीमत में कमी होती है तो आम अशिया की कंजम्पशन में इजाफा हो जाता है। तो एक ये सिचुएशन है हमारे पास और एक ये सिचुएशन है हमारे पास। अब आइए हम इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि किस तरीके से कीमत में चेंज होने से सारिफ का तवाज़ुन मुतासिर होता है। और आप जानते हैं कि सारिफ के तवाज़ुन को हम शो करते हैं बजट लाइन और IC कर्व से। जब भी सारिफ के तवाज़ुन की बात होगी तब बात होगी IC कर्व और बजट लाइन की। तो आइए देखते हैं सारिफ का तवाज़ुन और बजट लाइन।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ग्राफ के लिए, ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है 0। यहाँ हम ले लेते हैं एक्सजे की डिमांड या एक्सजे की कंजम्पशन, जिसे हम एक्स गुड कहते हैं, एक्स गुड्स, और यहाँ हम ले लेते हैं वाई गुड्स। अब आप इसे कुछ भी सपोज कर सकते हैं, आप यहाँ पे चिकन सपोज कर सकते हैं, वेजिटेबल सपोज कर सकते हैं, फ्रूट सपोज कर सकते हैं, यानी हम दो चीज़ों की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया एक्स गुड्स और वाई गुड्स। तो आइए पहले हम देखते हैं कि एक सारिफ अपने पहले इक्विलिब्रियम पर है। ये रहा सारिफ के इक्विलिब्रियम का बजट लाइन, जिसे हम नाम दे देते हैं इनिशियली बी और ए का, सही। तो ये रहा बी और ए, जिसके मुताबिक एक सारिफ अपनी इनिशियल बजट लाइन, और ये रहा उसका आईसी कर्व, जिसे मैं नाम दे देती हूँ IC1 का। और यहाँ पर IC1 बजट लाइन को टच करता है, उसे हम दे देते हैं उसके इक्विलिब्रियम का नाम। यहाँ पर सारिफ इक्विलिब्रियम में है, इतनी क्वांटिटी वो खरीदेगा वाई की, इतनी क्वांटिटी वो खरीद रहा है एक्स की। तो ये है सारिफ का तवाज़ुन। ड्रॉ कर लेते हैं, इसे मैं नाम दे देती हूँ M का, इसे मैं नाम दे देती हूँ N का। यानी इनिशियली जो सारिफ का तवाज़ुन है वो है BL, और इसके मुताबिक सारिफ तवाज़ुन की हालत में है किस तरीके से कि वो BA बजट लाइन IC1 इन डिफरेंस कर्व, जब बजट लाइन और IC कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, वो उसका सारिफ का इक्विलिब्रियम है, जहाँ वो OM क्वांटिटी खरीद रहा है एक्स की और ON क्वांटिटी खरीद रहा है वाई की। ये रहा ON क्वांटिटी, ये रहा OM क्वांटिटी। ये सारिफ का पहला इक्विलिब्रियम है। अब हम सपोज ये करते हैं कि सारिफ जो अशिया या जो गुड्स खरीद रहा है उसमें से किसी एक की कीमत में कमी होती है। मसलन सारिफ एक्स खरीद रहा है, वाई खरीद रहा है। अब एक्स की जो प्राइस है, यानी प्राइस ऑफ एक्स, उसमें हो जाती है कमी, यानी प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है, यानी जो एक्स गुड सारिफ खरीद रहा है उसकी कीमत कम हो जाती है। एक जनरल रिएक्शन ये आता है कि जो चीज़ सस्ती होती है, जिसकी कीमत कम होती है, सारिफ उसे ज़्यादा खरीदता है। लेकिन चूंकि सारिफ के पास जो इनकम है वो फिक्स्ड है, उसमें तो किसी किस्म की चेंज, कमी या इजाफा कुछ नहीं हुआ, इनकम तो फिक्स्ड है सारिफ की। अब जब सारिफ की इनकम फिक्स्ड है और प्राइस ऑफ एक्स में कमी आएगी, तो एक जो ज़्यादा रिएक्शन या एक आम रिएक्शन आता है वो ये होता है कि सारिफ एक्स को ज़्यादा खरीदने लगता है और वाई को थोड़ा सा कम खरीदता है, यानी वो वाई को कम खरीद के उसका पैसा एक्स को खरीदने पे लगा देता है। और ऐसी सूरत में वाई की जानिब से बजट लाइन सेम रहती है, वहाँ से बजट लाइन शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि वाई की कीमत तो फिक्स है, वाई की कीमत में कोई चेंज नहीं आया, वाई की प्राइस फिक्स है। ठीक है, ये लाइन बार फिक्स को शो कर रही है कि वाई की प्राइस फिक्स है, इनकम फिक्स्ड है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आया, और वो चेंज अच्छा चेंज इसलिए है सारिफ के लिए, कीमत कम हो गई। तो अब सारिफ एक्स ज़्यादा खरीदेगा, वाई की खरीद को या उसकी परचेज़ को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि उसकी इनकम में इजाफा नहीं हो। अगर इनकम में इजाफा होता और प्राइस भी कम होती तो फिर तो वाई में कोई चेंज नहीं लाता सारिफ, वो डायरेक्ट अपनी जो इजाफा शुदा आमदनी इनकम होती वो एक्स पे लगा देता। लेकिन हुआ ये है कि सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है, इनकम भी वही है, वाई की प्राइस भी वही है। तो एक सारिफ क्या करता है कि अब वाई पे थोड़ा कम पैसा लगाएगा और उस पैसे को लगा देगा एक्स को खरीदने पर। सही। तो आइए हम अब शिफ्ट करते हैं इस चेंज की वजह से बजट लाइन। जब ऐसी सिचुएशन होगी कि एक्स की कीमत कम होगी तो बजट लाइन एक्स की जानिब से आगे जाएगी, लेकिन वाई की कीमत चेंज नहीं हुई तो वाई की तरफ से सेम रहेगी, यानी ये शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। सही। यानी एक्स एक्सिस की जानिब से बजट लाइन आगे की तरफ जाएगी, वाई की जानिब से वो सेम रहेगी, क्योंकि वाई की कीमत में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब होगा ये कि सारिफ का तवाज़ुन चेंज होगा। क्यों?
वो आ जाएगा IC2 पर, क्योंकि अब वो Y की खरीद को कम करेगा और X की खरीद को बढ़ा देगा। ये रहा सारिफ का इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम। अब सारिफ N1 खरीद रहा है, पहले वो 0N खरीदता था, लेकिन चूंकि Y की कीमत कम नहीं हुई, X की कीमत कम हुई, तो उसने Y की परचेज को कम किया ताकि जो पैसा वो यहाँ बचाए उसको यहाँ लगाए, और यही हुआ। पहले वो 0M पे था, अब वो आ गया 0M1 पर, यानी आगे की तरफ चला गया। सही। सोचिए इस सिचुएशन के साथ मज़ीद अच्छी सिचुएशन आती है। वो सिचुएशन ये होती है कि प्राइस ऑफ X मज़ीद कम हो जाती है, जबकि इनकम और प्राइस ऑफ Y उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो वैसी की वैसी ही रहती है, नो चेंज। जब ऐसी सिचुएशन होगी, यानी अब सारिफ मज़ीद Y की परचेज को कम करेगा और मज़ीद X की परचेज आगे की तरफ जाएगी। और बजट लाइन के साथ भी यही होगा कि बजट लाइन X की जानिब से तो आगे जाएगी क्योंकि X सस्ता हो गया, Y की जानिब से सेम रहेगी क्योंकि Y में कोई तब्दीली नहीं आई, और ये दिखेगी इसकी शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसका हम कर्व बना लेते हैं। रहा BL, न्यू बजट लाइन। इसे हम नाम दे देते हैं, यहाँ से तो B है, यहाँ से हम नाम देते हैं D का, इसे हम दे देते हैं C का। यानी पहले BA था बजट लाइन, X की कीमत कम हुई तो BC हो गया, मज़ीद X की कीमत कम हुई तो BD हो गया। और अब जो तीसरा इक्विलिब्रियम है सारिफ का, उससे हम ले लेते हैं यहाँ IC3 पर। और न्यू जो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का, जहाँ नया बजट लाइन IC को, यानी ये बजट लाइन, ये जो न्यू बजट लाइन हमने बनाई, ये IC को जहाँ टच करेगा वो न्यू इक्विलिब्रियम है। यानी अब सारिफ खरीदेगा ज़्यादा X जो हो गया M2 और कम Y जो कि हो गया N2। अब ये जो 3 पॉइंट्स आए हमारे पास, जब हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे, पॉइंट इसे हम नाम दे देते हैं A का, इसे हम नाम दे देते हैं B का, इसे हम नाम दे देते हैं E का, क्योंकि ये नया इक्विलिब्रियम है। तो ये जो A, B और E 3 पॉइंट्स हैं। अब जब आप इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरीके से सिंगल स्ट्रोक, तो ये जो न्यू कर्व बनता है ना, ये कर्व कहलाता है PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। यानी प्राइस की वजह से कंजम्पशन में आने वाले चेंज को दिखाने वाला कर्व, इसे हम कहते हैं PCC। ये रहा, थोड़ा सा डार्क करूँ अगर मैं आपके लिए। जो 3 पॉइंट्स थे A, B और C, जब इन 3 पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो मेरे पास जो कर्व आ गया ये कहलाता है PCC, यानी कीमत की वजह से सारिफ के तवाज़ुन यानी कंजम्पशन में आने वाला कर्व। सही। तो ये है हमारा कर्व। अब आपको इसको अच्छे से समझना है और अपने सवालात मुझे देने हैं, और अपने सवालात से मुझे आगाह कीजिएगा और उसके बाद मुझे अपना काम सबमिट कीजिएगा। इसे अच्छे से याद कीजिएगा। गुड लक।